पल्ला अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बात है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, आपने बंद कर दिया। अल्पसंख्यकों, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। यूपी अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम पर अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए टर्म लोन, एजुकेशन लोन, रोजगार ट्रेनिंग आदि के संचालन की जिम्मेदारी थी, लेकिन निगम 2007 से सभी योजनाओं को बंद कर दिया है, जिससे एक तरफ अल्पसंख्यक समाज को नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं निगम कर्मचारियों के सामने जीवन यापन का सवाल खड़ा हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम को बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ के कर्मचारियों का क्या होगा। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम का गठन 17 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए बनाया गया था। निगम का मुख्य उद्देश्य जो था, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शिक्षा में तकनीकी प्रशिक्षण दे करके, उन्हें ऋण दे करके उनके जीविकोपार्जन को ऊंचा उठाना था। ये अब बंद किया जा रहा है, इससे क्या क्या नुकसान होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम ने अपने शुरुआती कार्यकाल से लेकर 2006 तक बहुत अच्छा काम किया है। अल्पसंख्यक वर्ग के कई हजार छात्र छात्राओं को शैक्षिक ऋण देकर उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया है, वो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करें, और कम से कम 50 से 70 हज़ार लोगों को लघु उद्योग और छोटे व्यवसाय के लिए ऋण देकर उनको स्वावलंबी बनाने का कार्य किया है। अब वर्तमान में निगम की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए निदेशक मंडल की बैठक ने ये निर्णय लिया है कि निगम की योजनाएं बंद कर दी जाएं। इससे ये होगा कि अल्पसंख्यक वर्ग को एक नुकसान होगा और संपूर्ण भारतवर्ष में आधी अल्पसंख्यकों की आबादी उत्तर प्रदेश में बसती है। जाहिर सी बात है, उन्हें जो है इसका कुठाराघात पहुंचेगा। और कर्मचारियों क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? देखिए, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के कर्मचारियों को अभी 1/186 के आधार पर चतुर्थ वेतनमान के अनुसार वेतन भत्ते मिल रहे हैं, जबकि बहुत सारे निगमों में और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वां वेतन मिल रहा है। तो इनके वेतन में ही काफ़ी अंतर है, और इसी हालत में हमारे कम से कम 25 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनमें मर गए हैं। तो उनके सेवा लाभों को, ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट वगैरह का भी भुगतान नहीं किया जा सका। उसके पीछे निगम का धन अभाव का कारण है, और इनके कर्मचारियों के बकाये के भुगतान के लिए निगम द्वारा राज्य सरकार से धनराशि मांगी गई है। अभी तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों में उनके परिजनों को बहुत आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार अगर अपना फैसला वापस नहीं लेती तब आप लोग क्या करेंगे? अभी सरकार के स्तर से कोई निर्णय नहीं हुआ है बंद करने का। अभी निदेशक मंडल ने एक तरह से सुझाव दिए हैं, और सुझाव मानना सरकार की बाध्यता नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं है। ये अभी अंतिम निर्णय बंद होने का नहीं हुआ है, निदेशक मंडल की संस्तुति है ये। उत्तर प्रदेश सरकार की लोकप्रिय सरकार से हमारी यही मांग है कि निगम कर्मचारियों की भुखमरी को देखते हुए, जैसे सरकार ने निगम कर्मचारियों को बॉडी शॉपिंग के आधार पर सर्वे कमिश्नर वक्फ ऑफिस के में रिक्त पदों पर तैनात करके उनकी वेतन निकाला है, परंतु अभी उन्हें 4वां ही वेतन मिल रहा है, उनको 7वां वेतन दिया जाए। साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश सरकार की लोकप्रिय सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे निगम के कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, मर गए हैं, उनके परिजनों की जो आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, उससे उभारने के लिए सरकार अपनी नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत उनको एक पैकेज के रूप में 25 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करा दे, ताकि कर्मचारियों के बकाये का भुगतान और ईपीएफ की देयता और निगम की और देनदारियों का भुगतान कर दिया जाए। और जो कर्मचारी बचे हुए हैं, यदि निगम को बंद करना है तो उनको अल्पसंख्यक कल्याण एवं विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों पर उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें समायोजित कर दें, ताकि उनके सामने इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कोई भी डिपार्टमेंट इस प्रिटेक्स्ट पे बंद कर देना
कि उसका घाटा चल रहा है और सरकार घाटा व्यय नहीं कर सकती है, ये बड़ी गलत बात है। मुझे ये लगता है अप्रोच का फ़र्क है। सरकार को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से, आखिर जब ये डिपार्टमेंट बनाया गया तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद था और वो मकसद बहुत हद तक पूरा हुआ, लोगों को फ़ायदा हुआ, लोगों को मेन लाइन में जोड़ने में काम आया। आज अगर घाटा हो रहा तो आपको एक एफिशिएंट ऑफिसर लगाइए, नोडल ऑफिसर लगाइए, कंसल्टेंट लगाइए और ये समझिए कि क्यों घाटा हो रहा है, उसके करेक्शंस करिए। बंद कर देना बड़ा आपके, ये तो पल्ला, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बात है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, आपने बंद कर दिया। बंद करते वक्त आप ये नहीं सोच रहे हैं कि उससे जो एम्प्लॉइज़ जुड़े हुए हैं उम्र के इस दहलीज पे, अब वो कहाँ जा कर के नौकरियाँ करेंगे, उनकी फैमिलीज़ कैसे चलेंगी, जो इससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स थे उसका क्या हो रहा है। मुझे ये लगता है कि सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए और इस संस्था को और संस्थाओं की तरह इस संस्था को भी उनको एड्रेस करना चाहिए, इसमें क्या कमी है, कैसे इसका रिवाइवल हो सकता है। मैं तो उल्टा ये कहूँगा कि आज भी चौथा वेतन वहाँ पे चल रहा है जबकि 7वां वेतन हर जगह चल रहा है। तो मुझे तो लगता है कि आपको 7वां वेतन देना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि साहब हम आपके साथ ये कर रहे हैं और आपको इसको प्रॉफिट में लेकर के आना है। जो मकसद से खोला गया वो मकसद पूरा होना चाहिए। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।